पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन जो था वो शुरू हो चुका था, जहां पर सारे के सारे लोग अपना बैटल लड़ने के लिए आए हुए थे। कंपटीशन का रूल सिंपल था कि जो लास्ट तक टिका रहेगा वही इसको जीतेगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर थे एक दूसरे को चैलेंज करते और जो चैलेंज एक्सेप्ट करता वो उससे फाइट करने के लिए चाहता। शिमू, तियानहा और युनहान भी यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे, जहाँ पर युनहान तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है और उसके बाद वो सीधा तियानहा को चैलेंज कर देती है ताकि वो उसके साथ फाइट कर सके। उसका तो इरादा था कि तियानहा के साथ फाइट करते हुए उसको इंजर्ड कर देना ताकि उसके बाद शिमू आसानी के साथ तियानहा को हरा दे, लेकिन तियानहा युनहान को बड़ी बेरहमी से मारता तो नहीं लेकिन फिर भी उसको आसानी से हरा जरूर चुका था। जिसके बाद तियानहा चैलेंज कर देता है शिमू को कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो आकर मुझसे फाइट करके दिखा, क्योंकि हमारा चैलेंज तो पहले से लगा हुआ था। तो शिमू भी इसके लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शिमू और तियानहा जो थे वो दोनों अपना बैटल लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। दोनों के दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तियानहा का जो भाला था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो अपनी पावर का यूज करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक शिमू के ऊपर करता है, लेकिन शिमू के पास भी वो स्वॉर्ड थी जो कि ड्रैगन गैंग के लीडर ने उसको दिया था और उसकी मदद से वो यहाँ पर तियानहा के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। दोनों का जो बैटल होता है वो बहुत ज्यादा कमाल का था। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे और इनका फाइट देखकर सारे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होता है। सभी लोग काफी ज्यादा एंटरटेन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो हुआ जो था वो अभी भी टेंशन में था, क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि भीड़ के अंदर जूनर कहीं ना कहीं तो मौजूद है। उसी के साथ यहाँ पर शिमू को भी शक हो रहा होता है कि शिमू जिस तरह के अपने टेक्निक वगैरह का यूज कर रहा है ना, ये उसी तरह की टेक्निक का यूज कर रहा है जिसने जूनर को लेकर भागा था। तो वो हुआ सोचने लग जाती है कि कहीं शिमू ही तो वो इंसान नहीं जिसने वो जूनर को शादी के मंडप से उठाने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह की टेक्निक को ये शिमू यूज कर रहा है ना, ये टेक्निक बिल्कुल कॉमन नहीं है। सबके पास ये टेक्निक नहीं होती है, खासकर इसी के पास मैंने इस टेक्निक को देखा है। तो एल्डर का जो बेटा था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि शिमू ही वो इंसान होगा, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो? तो वो हुआ कहने लग जाता है कि हाँ मुझे तो बिल्कुल लगता है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि शिमू ही वो इंसान है, क्योंकि इसका शरीर देखो, इसकी हाइट देखो, इसका सब कुछ देखो, बिल्कुल वैसे ही मैच करता है जब उस बंदे ने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी उससे। तो मेरा शक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाला। मैं कह रहा हूँ ना कि शिमू ही वो इंसान है तो ये वही होगा। मैं इसको जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमारे फैमिली की जो इतनी बड़ी बेइज्जती की है ना, ये बचेगा नहीं। तो एल्डर का बेटा भी कहना चाहता है कि शिमू तो वैसे भी हमारे जिन क्लान के ऊपर एक धब्बा है, इससे तो पुराना हिसाब किताब मुझे भी लेना है। तो तुम आराम करो, मैं ही जाकर इसको जान से मार कर आता हूँ। तो वो हुआ कहता है कि देखो ये मामला ना तुम्हारे जिन क्लान के और मेरे वो क्लान के दोनों की इज्जत का मामला है, तो हमें ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए। हम प्लान के साथ जाएंगे और शिमू को जान से मारेंगे। तो एल्डर का बेटा कहने लग जाता है कि फिर तुम्हारा प्लान क्या है? जिस पर वो हुआ कहता है फिक्र मत करो, मैंने सारी चीजों का बंदोबस्त कर दिया है, बस देखते जाओ कि आखिर गेम कैसे पलटता है। इसके बाद वो हुआ की नजर जाती है युनहान के ऊपर। जब वो युनहान को देखता है तो उसको याद आता है कि उसने तो युनहान को शिमू के साथ बात करते हुए देखा था, और जब वो शिमू के पीछे जा रहा था तो युनहान ने बीच में आने के बाद उसका टाइम वेस्ट करने की कोशिश की ताकि मैं शिमू तक ना पहुंच सकूं। तो मुझे लगता है ना कि ये जो प्लान है जो शिमू ने किया है वो युनहान के हेल्प से किया होगा। ये दोनों के दोनों आपस में मिले हुए, ऊपर से इसी भीड़ के अंदर जूनर भी मौजूद है। तो इसका मतलब साफ है कि जितने भी मेरे दुश्मन है ना वो मेरे कुछ ही कदम की दूरी पे मौजूद है। तो अब मैं यहाँ पर इनको यहाँ से जाने कैसा दे सकता हूँ? इन सभी ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि हमारे वो फैमिली की जो इज्जत थी ना वो मिट्टी में मिला दी। कितना धब्बा पड़ा हमारी फैमिली के नाम के ऊपर जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। इसका बदला मैं इन सभी से लेकर रहूंगा। तो एल्डर का बेटा कहता है कि फिर तुम करने क्या वाले हो, बताओगे कुछ? जिस पर वो हुआ कहता है जाओ और वो जो जूनर है ना इसका कुछ बंदोबस्त करो, क्योंकि उस लड़की ने अपने चेहरे पे कपड़ा ढक कर रखा हुआ है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वही जूनर है। तुम उसको जाकर पकड़ो, वही हमारे लिए सबूत का काम करेगी। क्योंकि अभी यहाँ पर शिमू ना उस तियानहा के साथ बैटल लड़ा है, उसको ध्यान नहीं होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तुम जाना उस जूनर को पकड़ना और हम उसको एंसेस्टर के पास भेज देंगे। एंसेस्टर फिर उसकी ऐसी बजाएंगे ना जिसका हिसाब नहीं होगा। जूनर की, शिमू की और जितने भी लोग जिन्होंने हमारी फैमिली की बेइज्जत करने की कोशिश की है सबको जान से मार दिया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाने वाला है। तो वहीं तियानहा और शिमू जो थे वो अभी भी यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार थे। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे और यहाँ पर इनका जो बैटल था वो बिल्कुल बराबर टक्कर का होता है। ना यहाँ पर शिमू ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था ना ही तियानहा लग रहा था, जबकि तियानहा तो नंबर 1 कल्टीवेटर है, लेकिन फिर भी शिमू ने उसको बहुत अच्छी टक्कर दी होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करते हैं, लेकिन शिमू फिर भी कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। तियानहा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी शिमू उसके सभी अटैक को रोकता और उस पर ब्रूटल अटैक देकर मारे जा रहा था। पर तब भी तियानहा ने यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाला अटैक देकर मार दिया था शिमू के ऊपर। लोगों को तो लगने लग जाता है कि लगता है अब शिमू मर गया। बहुत टाइम से ये बैटल लड़ रहा था शिमू तियानहा के साथ, लेकिन अब यहाँ पर तियानहा ने फाइनल अटैक करते हुए उसकी जान ले ली। कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर इस तियानहा के भाले के फुल अटैक से बच ही नहीं सकता, तो शिमू कैसे बच जाने वाला था? लेकिन ये सभी की गलतफहमी होती है। यहाँ पर शिमू को तो कुछ हुआ ही नहीं था, पूरा का पूरा भाला अंदर घुसेड़ दिया था यहाँ पर तियानहा ने, लेकिन शिमू का शरीर जो पत्थर जैसा है ना उसके ऊपर असर ही नहीं हुआ, अंदर घुस ही नहीं पाया वो भाला। तो शिमू कहता है कि क्या हुआ, बस इतना ही कर सकते थे। वो दोबारा से यहाँ पर तियानहा के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तियानहा भी एक पल के लिए दंग रह चुका था कि भाई
साहब इसका शरीर है कि ये लोहा है, इसके ऊपर मेरे भाले का असर हुआ ही नहीं, घुसाया तो भी नहीं घुस रहा है। तो एल्डर वगैरह जो इस बैटल को देखने के लिए आए हुए थे वो लोग कहना चाहते कि भाई साहब ये शिमो का शरीर है कि क्या है, ये तो किसी आर्मर से कम नहीं है, ऐसा शरीर तो हमने इससे पहले किसी के पास नहीं देखा यार, उसके ऊपर कोई भी अटैक कर लो उसके ऊपर तो असर होगा ही नहीं। वो सभी अंदाजा लगाने लग जाते हैं कि हो सकता है ना शिमो के पास कोई लेजेंडरी टेक्निक होगी जिसकी मदद से उसने अपने शरीर को ना ऐसा बना लिया कि उसके ऊपर किसी चीज का असर ही नहीं होता। वो टेक्निक कितनी कमाल की होगी उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दूसरा एक मास्टर कहना लग जाता है कि मुझे तो लगता है कि उसने मेरे क्लान की टेक्निक चुराई है, क्योंकि हम भी यहाँ पर बॉडी स्ट्रेंथ की टेक्निक को कल्टिवेट करते हैं, तो शिमो ने हमारे क्लान की टेक्निक को चुरा लिया होगा। पर यहाँ पर दूसरा एक और एल्डर कहने लग जाता है कि तुम तो रहने ही दो, अगर तुम्हारे क्लान के अंदर इतनी कमाल की टेक्निक होती तो तुम खुद नहीं यहाँ पर इसको कल्टिवेट कर लेते। तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ की टेक्निक शिमो की टेक्निक के सामने तो बच्ची है, इसलिए तुम तो ये बात करना छोड़ ही दो। हमें यहाँ पर शिमो को ध्यान देना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए कि उसने सच में यहाँ पर इतनी लेजेंडरी टेक्निक को सीखा है, और हम यहाँ पर उसके पर ये ऐसे उल्टे उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर वो फैमिली का जो मास्टर था वो भी कहने लग जाता है कि शिमो ना नॉर्मल बंदा नहीं है, इसके बाद जो ये टेक्निक है ना बहुत ज्यादा कमाल की है, अगर इसी तरह से ये इस टेक्निक का यूज करता रहा तो कोई इसको हरा ही नहीं पाएगा। मुझे तो लगता है ना कि इसको हराने के लिए मुझे कुछ और चीज का यूज करना पड़ेगा, मेरे पास एक खास प्लान है, लेकिन उसका प्लान क्या था वो अभी हमें नहीं बताया जाता। तो वहीं शिमो और तियाना अभी भी यहाँ पर फाइट कर रहे थे, जहाँ पर शिमो अभी तक के तो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, लेकिन तियाना कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया, जब से मैं यहाँ पर तुम्हारे पर नॉर्मल अटैक कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी असल पावर क्या है, तुम अब मेरे अटैक के सामने नहीं टिक पाओगे, मैं तुम्हारे पर कोई दया नहीं दिखाने वाला हूँ, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो शिमो कहने लग जाता है कि मैं भी तो इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम यहाँ पर अपनी फुल पावर का यूज करो, क्योंकि तुम्हारे नॉर्मल अटैक से तो मुझे वैसे भी कुछ हुआ नहीं। तो ये सुनकर तियाना जो था वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता, और उसका जो भाला था वो उसके पूरे फुल पोटेंशियल को यूज कर रहा था ताकि उसकी मदद से वो शिमो के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन शिमो भी अपनी टेक्निक यूज करने के लिए तैयार था, वो कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर अपनी शैडो टेक्निक का यूज करने वाला हूँ। तुरंत अपनी शैडो टेक्निक को एक्टिवेट करता और सारे के सारे अपने शैडो क्लोन को एक साथ मर्ज करते हुए इतना ब्रूटल स्लैश अटैक देकर बना देता है कि वो अटैक यहाँ तियाना को जो भाला था उसके अटैक को चकनाचूर कर चुका था। इतना भयंकर धमाका होता है कि मानो पूरा बैटल अरेना फूट जाएगा। काफी खतरनाक ये अटैक था, लेकिन किसी को नतीजा नहीं पता चलता कि असल में यहाँ पर जीता कौन, क्या तियाना जीता अपने भाले की वजह से या फिर शिमो जीता अपने शैडो आर्ट की वजह से, क्योंकि हर तरफ से धुआं था, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग अपना अपना अंदाजा लगाने लग जाते हैं कि मेरे ख्याल में तो यहाँ पर तियाना ही जीता होगा, क्योंकि वो था ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर, तो उसको कौन ही हरा सकता है। तब हम देख पाते हैं कि शिमो और तियाना दोनों अभी तक के वैसे ही मौजूद है, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। दोनों के अटैक इतने स्ट्रॉन्ग थे कि दोनों के अटैक आपस में टकरा कर ही खत्म हो गए, और अभी तक कि ये लोग यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं, कोई भी नहीं जीता था, कोई भी नहीं हारा था दोनों में से। तो वो फैमिली का मास्टर कहने लग जाता है कि यार ये शिमो नॉर्मल बंदा तो नहीं है, आखिर ये तियाना के साथ इतनी अच्छी टक्कर कैसे दे सकता है, जबकि तियाना तो नंबर 1 कल्टिवेटर है। अगर ये इतनी अच्छी इसको टक्कर दे सकता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शिमो यहाँ का नंबर 1 कल्टिवेटर बन जाएगा। लेकिन जिन फैमिली का जो हेड था वो यहाँ पर मास्टर वू से कहने लग जाता है कि देखो तुम्हें इस चीज को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये जो कॉम्पिटिशन है ना वो एक नॉर्मल सा कॉम्पिटिशन है, इसमें डिसेबल आते हैं अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अगर यहाँ पर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर 1 कल्टिवेटर है। ये फाइट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, एल्डर वगैरह के लिए, तो तुम एंटरटेनमेंट के हिसाब से इसको देखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शिमो उतना कुछ खास बंदा है। लेकिन अभी यहाँ पर मास्टर वू जो होता है उसको दिखा देता है कि उसका बेटा वू हुआ जो है वो वहां से जा रहा है। मास्टर हैरान कि अब इस वू हुआ को क्या हुआ, ये कहाँ जा रहा है। तो जिन क्लान का हेड कहने लग जाता है कि क्या हुआ, तुम्हारा बेटा तो लगता है कि अब शिमो से भी फाइट करने के लायक नहीं बचा। मानता हूँ कि शिमो उतना ज्यादा खास नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा उससे भी लूजर है क्या, जो बिना बैटल अरेना के अंदर एंट्री मारे ही यहाँ से भाग रहा है। मास्टर वू जो था उसको पता था कि उसका बेटा ऐसा कमजोर तो नहीं है, वो डर के भागने वाला तो नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर उसके बेटे को कुछ ना कुछ ऐसा पता चला होगा जिसका पता लगाने के लिए या कोई मैटर सुलझाने के लिए वो अर्जेंट में यहाँ से जा रहा है, वरना ऐसे डर के भागने वाला मेरा बेटा है ही नहीं। तो मास्टर वू जो था जिन क्लान के हेड से कहता है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ना खराब लग रही है, मैं काफी टाइम तक बैठ नहीं सकता, तो जा रहा हूँ थोड़ा हवा खाने के लिए। वो हवा खाने का बहाना करके जा रहा था वुहुआ के पास ताकि देख सके कि असल में वुहुआ जा कहाँ रहा है, क्या करने वाला है वो। तो वहीं तियाना जो था वो शिमो से फाइट करते हुए कहना चाहते कि देख आज नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले, या तू जीत जाए या मैं जीत जाए, मुझसे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो फाइट थी ना क्या ही एंटरटेनमेंट से भरी हुई थी, बहुत मजा आया, एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिला मुझे। तो तू पहला बंदा है जिसके साथ फाइट करके ना मुझे इतना ज्यादा मजा आया, बहुत अच्छा लगा आज की फाइट करके। तो हम इस फाइट को कंटिन्यू ही करेंगे, इसको रोकते ही नहीं है, देखते हैं कि आखिरी तक के कौन टिका रहता है। तो शिमो भी कहता है कि जैसे तेरी मर्जी, मैं तो टिका ही रहूंगा, मैं तो तुझसे लड़ने के लिए तैयार ही हूँ। तो ये दोनों यहाँ पर अभी तक अपनी फाइट कंटिन्यू
कंटिन्यू रखे थे। इतने टाइम तक कि इनकी फाइट चल रही कि मानो कुछ घंटे निकल गए थे, लेकिन कोई ना हारा था कोई ना जीता था। जुनर जो थी वो युनहान से कहने लग जाती है तुम्हें क्या लगता है कि शिमू यहाँ पर जीत पाएगा, क्योंकि तियाना तो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसको हराकर शिमू का जीत पाना क्या ये पॉसिबल है? जिस पर युनहान कहती है मुझे तो लगता है कि शिमू यहाँ पर जरूर जीतेगा, क्योंकि उसने अभी तक तियाना के ऊपर उतना ब्रूटल अटैक नहीं किया, फिर भी वो यहाँ पर एक फ्रेंडली फाइट की तरह ही खेल रहा है। लेकिन जब शिमू अपनी पर आया ना तो उसका तियाना को हराना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होगा। तो बस देखते जाओ कि यहाँ पर कितना ज्यादा मजा आने वाला है इस कॉम्पिटिशन के अंदर। तो जुनर कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर किसी चीज से मतलब नहीं है, शिमू जीते या ना जीते मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि शिमू को चोट ना लग जाए। अगर उसको चोट लग गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे यहाँ पर जुनर और युनहान थोड़े से टेंशन में थे, वहां पर वो हुआ आकर पहुंच जाता है, जो युनहान से कहना चाहता है कि मिस युनहान आप यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या आप फ्री हो? लेकिन युनहान जब यहाँ पर दिखती है एडर के बेटे को तो वो उससे कहने लग जाती है कि जिनतियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि वो उसी का कजन है ना। तो जिनतियान कहता है कि मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आया था कि तुम बेवकूफ लड़की किसी मैटर में ना पड़ जाओ, तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया कि कहीं तुम बखेड़ा खड़ा कर दोगी कोई तुम्हारी पिटाई कर देगा, क्योंकि वैसे भी तुमने हमारे क्लान को बेइज्जत करने के लिए कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। तो सोचा मैंने कि और अगर तुम बेइज्जत करोगे तो हमारे क्लान की क्या इज्जत रह जाएगी, तो मैं रोकने के लिए आया हूँ। यह सुनकर युनहान हैरान रह जाती है, उसको बहुत गुस्सा आता है कि जिनतियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने इस तरह से मुझसे बात की। तो जिनतियान भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो हुआ उसको रोकते हुए कहता है कि यार देखो ये कजन वगैरह का आपस में मामला है ना, तो इसको तुम घर के अंदर ही सुलझा लो। देखो आसपास के लोग देखेंगे ना इस चीज को तो और वो गलत सोचेंगे तुम्हारी फैमिली के बारे में। वो यहाँ पर अपनी बातों को घुमाते हुए युनहान से कहता है कि युनहान इस बात को ना उतना सीरियस मत लेना, ये जिनतियान थोड़ा सा जज्बाती बंदा है तो बातों में वो कुछ भी कह देता है। लेकिन युनहान तो अभी तक के बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे उस जिनतियान को कि गधा कहीं का कहां से आ गया ये उठ के, ये तो मेरे आसपास दिखना नहीं चाहिए। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए वो हुआ उसे कहता है कि देखो तुम्हें जिनतियान से इतनी बात नहीं करनी है ना, देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा धूप भी आ रही है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो पवेलियन के अंदर, ऊपर बना हुआ है ना पवेलियन, वहां बैठकर आराम से हम इस फाइट को देखेंगे कि किस तरह से शिमू परफॉर्मेंस दिखाता है। तुम धूप में खड़ी रहोगे तो तुम्हारा शरीर जो है वो काला हो जाएगा, तो चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ जो तुम्हारी दोस्त है ना वो भी आ सकती है। ये यहाँ पर वो हुआ प्लान बना रहा था कि किस तरह से वो जुनर और युनहान को अपने साथ ले जाए, लेकिन युनहान को कुछ गड़बड़ी का एहसास हो चुका था। वो कहती कि नहीं मुझे यहीं पर से ना अच्छा लग रहा है देखने को, यहाँ से सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है, अगर तुम्हारा बात करके हो गया है ना तो तुम दोनों यहाँ से कल्टी मार सकते हो। जिनतियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उससे कहता है कि इज्जत से बात करो तो इज्जत से जवाब दो तुम। वो यहाँ पर युनहान के पास आता है, उसको अटैक करने की कोशिश करता है, मतलब कि उसको थप्पड़ मारना चाह रहा था, लेकिन वुहान उससे कहती कि देखो दूर रहो, तुम्हें लड़कियों के पास नहीं आना चाहिए वरना मैं शोर मचाकर तुम्हारी पिटाई करा दूंगी। इसलिए वो गुस्से में जुनर को लेकर वहां से जाने लग जाती कि यहाँ पर खड़े होकर देखना ही नहीं, हम दूसरी जगह जाकर देखेंगे। लेकिन जैसे वो जा रही थी यहाँ पर वो हुआ जो था वो सीधा सीधा यहाँ पर आकर कहने लग जाता है जुनर से कि जुनर क्या हुआ, मुझे पहचान नहीं रही हो? ये सुनकर जुनर एकदम ज्यादा घबरा गई थी कि मैंने तो अपने चेहरे पे कपड़ा ढक कर रखा, फिर भी इस वो हुआ को मैं कैसे पता चल गई। जिनतियान और वो हुआ जो थे दोनों के दोनों यहाँ पर मिलकर युनहान और जुनर को पकड़ चुके थे, वो उनको जाने नहीं देना चाह रहे थे। वो हुआ कहता है कि तुमने शिमू के साथ मिलकर हमारी फैमिली की जो बेइज्जती की है ना, अभी तक कि मेरे दिमाग में वो घूम रहा है। अगर तुम चाहती हो कि तुम शिमू को ना अपने पैरों पे खड़ा देखो, उसको जिंदा देखो, तो जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वो करना है, वरना सच बता रहा हूँ मैं शिमू को जान से मार डालूंगा, वो भी इतनी बुरी मौत मारूंगा जिसके बारे में उसने सोचा नहीं होगा। अपना जो मैटर है ना उसको हम अकेले में जाकर सुलझा लेंगे। लेकिन ये सुनकर युनहान जो थी वो हुआ से कहने लग जाती है कि देखो इज्जत से बात करो, तुम यहाँ पर जुनर को ऐसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। वो तुरंत ही यहाँ पर वो हुआ के ऊपर अटैक करते हुए उसको दूर फेंकने की कोशिश करती है कि अगर तुमने एक भी कदम बढ़ाया और जुनर को हाथ लगाने की कोशिश की ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तो जितने भी लोग यहाँ पर शिमू और तियाना का बैटल देख रहे थे वो इस तरफ देखने लग जाते कि अरे देखो देखो यहाँ पर एक दूसरा बैटल शुरू हो गया, ये इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो हुआ को देखो इतना रिस्पेक्टेड फैमिली का बंदा एक लड़की को छेड़ रहा था, तभी तो यहाँ पर युनहान उसको मार रही है। लेकिन युनहान को पता था कि अगर इस वो हुआ ने जुनर को अपने साथ ले गया ना तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेगा, मैं यहाँ पर इसको ऐसा करने दूंगी ही नहीं, मैं तमाशा खड़ा कर दूंगी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस वो हुआ को प्लान इसका कामयाब होने नहीं देने वाली। लेकिन वो हुआ जो था वो युनहान से कहता है कि देखो इस जुनर के साथ ना मेरा अलग से पर्सनल मैटर है, अगर तुम बीच में घुसने की कोशिश करोगी ना तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने सोच कर रखा है इस जुनर का करूंगा, बेहतर होगा यहाँ से साइड हो जाओ और मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन युनहान यहाँ पर उसको ही धमकाने लग जाती है कि देखो मैं तुम्हारी शिकायत ना एंसेस्टर से कर दूंगी, अगर उनको पता चला कि तुमने इतनी घटिया हरकत की है फिर तुम बचने वाले नहीं हो, फिर सोचो कि तुम्हारा अंजाम उस टाइम क्या होगा। लेकिन यहाँ पर वो हुआ सुनने वाला नहीं था, वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर सीधा युनहान को जान से मारने की कोशिश करता है कि मैं तो खुद यहाँ पर तैयारी में हूँ कि इस जुनर को ले जाऊं उस एंसेस्टर के पास, वही इसका हिसाब
हिसाब किताब करेंगे। अगर तुम्हें बताना तो तुम खुद जाकर बताओ। देखता हूँ कि एंसेस्टर किसकी बात सुनते हैं, लेकिन कोई कितना भी कुछ क्यों ना कह ले, मैं इस जूनर को छोड़ूंगा नहीं। इसने जो मेरी बेइज्जती की है ना, ये बेइज्जती तो इसके कब्र में जाने के बाद ही खत्म होगी। तो जैसे ही वो ने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड निकाला और यहाँ पर तैयार था जूनर के साथ फाइट करने के लिए, जूनर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो तुरंत के तुरंत अपना चाबुक निकालती है और उसकी मदद से वो हुआ के ऊपर अटैक करते हुए उसको मारने वाली थी, लेकिन जिनतियान उसको रोक देता है कि यार तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर छोटी बच्ची हो, अपनी हद में रहो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। वो यहाँ पर जिनतियान वो हुआ से कहता है कि देखो वो हुआ, मैंने युनहान को पकड़ लिया है, अब तुम जूनर को लेकर यहाँ से जा सकते हो, जो तुम्हें उसके साथ करना है तुम वो करना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। युनहान जिनतियान से कह रही थी कि जिनतियान छोड़ मुझे वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन जिनतियान तो उसको छोड़ने वाला नहीं था। युनहान यहाँ पर पकड़ी जा चुकी थी, अब बारी थी जूनर की। तो यहाँ पर युनहान जूनर से कहती कि जूनर भागो भागो, जितना हो सकता है उतना दूर भागो, रुकना ही नहीं तुम, वरना ये लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। लेकिन जैसे वो बेचारी भाग रही थी कि वो हुआ जो होता है तुरंत ही उसको पकड़ लेता है। बेचारी की स्पीड थोड़ी ना उतनी ज्यादा होगी उस वो हुआ से, तो वो उसको घसीटते हुए वहां से ले जाने लग गया था। जूनर पूरी तरह से फंस चुकी थी। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो बचा नहीं पाती। वो हुआ कहता है कि कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं बचा है जो तुम्हें बचा सके, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चलो मेरे साथ। जिनतियान युनहान से कहता है कि देखो ये मैटर ना उस वो क्लान का है, उन लोगों की बेइज्जती हुई है तो उनको ही मैटर सुलझाने दो, तुम बीच में घुसोगे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इज्जत से कह रहा हूँ चुपचाप यहीं पे खड़ी रहो। लेकिन युनहान कैसे यहाँ पर शांत रहने वाली थी, वो चिल्लाते हुए कहती कि देखो ये लड़की का अपहरण कर रहा है, पकड़ो इस वो को, इसने इस लड़की का अपहरण कर लिया। तो ये देखकर शिमू और त्याना जो थे वो भी हैरान हो जाते कि भाई साहब ये क्या मैटर हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है ये। तो शिमू जो था तुरंत ही भाग कर जाता है वो हुआ के सामने और उसके सामने अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है कि एक कदम भी आगे बढ़ाया ना मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जूनर को छोड़ दे। शिमू जा चुका था वो हुआ को रोकने के लिए, तो वहीं जिनतियान जो होता है उसको रोकने के लिए बीच में त्याना अगर पहुंच चुका था कि अबे जिनतियान तूने कुछ भी जूनर या युनहान के साथ करने की कोशिश की ना तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझसे पंगा लेकर देखा, इधर ही काट कर रख दूंगा तुझे। युनहान तो इम्प्रेस हो चुकी थी ध्यान हुआ से कि वाह इसने तो सही टाइम पर आकर मेरे को बचा लिया और मैटर भी शांत करने की कोशिश की, बंदा अच्छा है, मैं इसको गलत समझ रही थी, लगता है कि अब इन दोनों का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बनने वाला है। तो वहीं वो हुआ जो था वो शिमू से कहता है कि देख मैं यहाँ पर इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, अगर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो तू मेरा क्या उखाड़ लेगा, मारेगा मुझे, मारना फिर। वो हुआ जो था वो तिहाना से कहता है कि देखो ये हमारे फैमिली का मैटर है, तुम बीच में ना ही घुसो ना तो बेहतर होगा, तुम यहाँ से जाओ, जो होगा उसको हम लोग हैंडल करेंगे। लेकिन वो दोनों के दोनों यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। तो ये देख कर वो हुआ जो था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि शिमू ने पहले तो हमारे क्लान की बेइज्जती की, दुल्हन को ही शादी वाले दिन से उठा लिया और यहाँ पर तुम लोग उसी का साथ देने के लिए हो ना, ठीक है, अब यहाँ पर लगता है कि बातों से काम नहीं बनने वाला, अब हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। वो हुआ तो यहाँ पर सभी लोग जो मौजूद थे उनको बताने लग जाता है कि देख रहे हो हमारे जो वो फैमिली की इतनी बेइज्जती हुई थी ना, दुल्हन भाग गई थी, यही शिमू वो इंसान है जिसने दुल्हन को भगाया था। और किसी को यकीन ना हो तो इस लड़की को अपने चेहरे पे से कपड़ा हटाने बोला, सबको पता चल जाएगा कि ये वही भागी हुई दुल्हन है। उसका और इस शिमू का चक्कर चल रहा था, इन दोनों ने मिलकर हमारी फैमिली की बेइज्जती की। तो अब आप ही लोग बताइए यहाँ पर कि मैं गलत हूँ या फिर ये दोनों गलत है, जो गलत होगा उसको सजा मिलेगी। तो ये सुनकर जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो लोग कहना चाहते कि हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहा है वो हुआ। वो लोग उस जोनर से कहते कि तुम अपना कपड़ा हटाओ चेहरे पे से। हम सब यहाँ पर देखना चाहते हैं कि क्या वो हुआ सही कह रहा है या फिर वो झूठ कह रहा है। एडिटर वगैरह जो इस फाइट को देखने के लिए आए थे उनको समझ ही नहीं आता कि असल में यहाँ पर यार चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, किस बात की बहस हो रही है इन सभी के बीच में। पर जो भी है मामला कुछ ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जब यहाँ पर बीच में शिमू ही मौजूद है तो जिन क्लान का जो हेड था वो अपने भाई से कहता है कि चलो हमें भी जाकर देखना चाहिए कि आखिर शिमू ने कौन सा बखेड़ा खड़ा कर दिया। एक तो वैसे भी उसने हमारे जिन क्लान की बेइज्जती करके रखी है, आज यहाँ पर उस बेइज्जती को वो और ज्यादा बढ़ा ना दे। तो ये लोग भी मैटर देखने के लिए नीचे आ चुके थे। वो हुआ तो यहाँ पर अपनी बातों से पीछे हटने वाला नहीं था। युनहान उससे कहती कि नहीं तुम झूठ इल्जाम लगा रहे हो, तुम किसी को भी कुछ भी कह दोगे तो क्या लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है, इसलिए अपनी बकवास बातें बंद करो। तब यहाँ पर मास्टर वो जो था वो आकर पहुंच जाता है। वो कहने लग जाता है कि आप लोग शांत हो जाइए, मुझे कुछ कहने का मौका दीजिए, मैं ये मैटर को यहाँ पर सुलझा दूंगा। उम्मीद है कि करने की कोशिश तो कम से कम करूंगा मैं। तो बाकी लोग देख कर कहने लग जाते कि हाँ बात तो सही है, अब यहाँ पर मास्टर वो को ही आने दो, वही नतीजा निकालेंगे कि उनकी फैमिली की जो बेइज्जती हुई है उसके पीछे असल में कारण किसका था, वही हिसाब करने वाले हैं यहाँ पर। तो मास्टर वो जो था वो बीच में आने के बाद कहने लग जाता है कि देखिए ये बात ना फैमिली के बीच की है, तो बात कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई, क्योंकि ये सब जवान लोग हैं तो इनके बीच में ना गर्म खून होता है, तो इसने छोटी सी बात को ज्यादा कुछ खींच दिया। लेकिन मैं यहाँ पर मुझे पता है कि फैमिली की इज्जत कैसी बचाई जा सकती है। वो जूनर से कहना चाहते कि जूनर देखो अभी भी मेरा जो छोटा बेटा है ना उसके साथ तुम्हारी शादी होनी थी, सब कुछ तैयारी हो गई थी, इसलिए हमारी जो फैमिली की गई हुई इज्जत है उसको वापस हासिल करना है ना हमें, तो हमें तुमसे मेरे बेटे की दोबारा शादी करवानी होगी। सारी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो प्लीज मेहरबानी करो और हमारे साथ चलो हमारी वो फैमिली के अंदर मेरे बेटे से शादी करने के लिए। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कोई सजा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ और तुम बिल्कुल खुश रहोगी। और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है सबके सामने ये वादा करता हूँ, ऐसा तुम्हें किसी चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर तो मास्टर वो ने पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। वो यहाँ पर अपना काम भी करवाना चाह रहा था और अपनी फैमिली की इज्जत बचाने वाला भी दिमाग लगा चुका था वो। लेकिन युनहान कहती कि देखिए मास्टर वो
आप जाइए यहाँ से, मैं जूनर को कहीं पे भी जाने नहीं दूंगी। वो आपकी खास करके फैमिली के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। वो जूनर को वहां से ले जाने लगती है कि जूनर चलो यहाँ से, हमारा रुकना ठीक नहीं। मास्टर वू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो अपना सारा का सारा सबर का बांध तोड़कर यहीं पर अटैक करने लग जाएगा। लेकिन उसके सिपाही वगैरह जो थे वो बीच में आते हैं, यूनहान और जूनर को रोक देते कि देखो तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मास्टर ने कह दिया ना कि तुम्हें साथ में ले जाना है तो तुम्हें हम साथ में ले जाकर ही रहेंगे। तो मास्टर वू जो था वो यूनहान और जूनर से कहना चाहता है कि देखो ये जो कंपटीशन है ना, ये सब यंग जनरेशन के जो डिसाइपल वगैरह होते हैं उनके लिए होता है, उनकी भलाई के लिए होता है, उनके फ्यूचर की प्रोग्रेस के लिए होता है। तो तुम ऐसे यहाँ से उठकर जा रही हो ना, ये बात ठीक नहीं होगी। अगर तुम्हें हमारे वो फैमिली के अंदर अभी नहीं जाना है तो कम से कम ये बैटल देख लो, बैटल देखने के बाद सब साथ में चलेंगे। और उसी के साथ साथ यूनहान खास करके तुम्हारे लिए, तुम्हें तो जवाब देना होगा कि आखिर तुम इतना ज्यादा बीच में क्यों कूद रही हो। तुमसे जवाब चाहिए, तुम्हारी जिन फैमिली से भी जवाब चाहिए कि आखिर तुमने हमारी फैमिली को बेइज्जत करने में इतना बड़ा हाथ क्यों निभाया। तो सभी लोग कहना चाहते हैं कि हाँ हाँ बात सही है, कंपटीशन को वापस कंटिन्यू करवा, हम इतने साल से इंतजार कर रहे थे इस कंपटीशन का, अब यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर कौन सा मैटर खड़ा हो गया, ये सब मैटर खत्म करो, कंपटीशन को कंटिन्यू करो जल्दी। यूनहान जो थी वो शिमू से कहना चाहती कि शिमू यार मैटर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, हमें किसी भी तरह से जूनर को प्रोटेक्ट करना होगा, ये लोग उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो शिमू भी कहता है कि बात तो तुम सही कह रही हो, मैं यहाँ पर किसी भी तरह से जूनर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर बात सिर्फ बातों से ही बन जाती है ना तो ठीक है, वरना अगर नहीं होती तो मुझे अपने तरीके से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो अटैक करने की ही बात कर रहा था कि अगर यहाँ पर ये लोग जूनर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तब वहां पर जिन क्लान का जो हेड था वो भी आकर पहुंच जाता है और मास्टर वू से कहने लग जाता है कि तुमने मैटर को ना बहुत अच्छे से सुलझाया, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा, तुमने कंपटीशन को भी कंटिन्यू करवाया और अपनी फैमिली की इज्जत भी बचा ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यूनहान उस हेड से कहने लग जाती कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग कितने घटिया लोग हैं, ये जूनर को लेकर जाकर मार डालेंगे, ऐसे जूनर को उनके साथ नहीं जाने देना है। लेकिन जिन फैमिली का हेड कहता है कि यूनहान देखो एक शब्द भी और मत कहना वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी क्या लगती हो। तब जूनर जो थी वो हिम्मत करती है और यहाँ पर आकर सभी के सामने कहने लग जाती है कि आज का ये जो मैटर हुआ है ना वो मेरी वजह से हुआ है, तो मुझे यहाँ पर सभी को जवाब देना चाहिए और सारी चीजें समझानी चाहिए कि असल में यहाँ पर हुआ क्या है, क्यों ये छोटी सी बात इतनी ज्यादा बड़ी हो गई। वो यहाँ पर अपने चेहरे पे से कपड़ा भी हटा देती है और सबको दिखा चुकी थी कि हाँ जैसा कि बुआ ने कहा मैं ही जूनर हूँ, मैं ही वो दुल्हन हूँ जो कि भागी थी। लेकिन अब क्यों भागी थी उसके बारे में मुझे आपको बताना है। अब तो यहाँ पर वो फैमिली वालों की इज्जत का कबाड़ा होने वाला है, जब सभी को पता चलेगा कि वो फैमिली के मास्टर ने कितनी घटिया हरकत की थी और दुल्हे को बदलने की कोशिश की थी। लेकिन सच्चाई जानने के बाद क्या वो फैमिली वाले शांत होंगे या फिर वो जूनर को मारने की कोशिश करेंगे, ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।